दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि सेंटर हमारा ओपन है, सेंटर हमने चालू रखा है। आपको किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप आ जाइए। आकर अगर आपको कोई पुलिस वाला है, कोई रोकता है तो हमारे यहाँ से कार्ड लेके जाइए, कार्ड अपना दिखाइए कि हमारा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको कोई पूरे भारत के अंदर रोकेगा नहीं। हमारे साथ अभी भीम सिंह जी हैं और यह मदनपुर खुर्द के रहने वाले हैं, मदनपुर खादर के रहने वाले हैं और बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, एक नंबर के जबरदस्त। पहले लॉकडाउन से पहले पिछले साल एक बार आए थे और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर किसी कारणवश बिजी हो गए, फिर ये आ नहीं पाए, फिर आए हैं। इनकी उम्र 36 साल है और इनको पेट की समस्या है। पेट की समस्या के अलावा इनको शारीरिक कई सारी समस्याएं हैं। आज हम आपको दो चीजें बताएंगे, दो चीजें बताकर भेजेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि पेट रोगी जो होते हैं उनको भयंकर कमजोरी रहती है, भयंकर कमजोरी। वो भयंकर कमजोरी क्या खाएं जिससे वो दूर हो जाए, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति को गैस्ट्रिक अटैक पड़ता है, वो जो गैस्ट्रिक अटैक है, वो गैस्ट्रिक अटैक व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम करा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा, फैटी लीवर करा देगा, आईबीएस करा देगा, सर पर चढ़ जाएगा और वो गैस्ट्रिक अटैक व्यक्ति को कहीं का भी नहीं रहने देता। अभी हम बात करते हैं कि इनको पिछले 10 साल से भयंकर पेट दर्द रहता है और इनका बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, मुंह में छाले हैं, नली की प्रॉब्लम है, नाभि की प्रॉब्लम है, पेट में भारीपन व तनाव रहता है, पेट की मसल्स में भयंकर खिंचाव रहता है। इसके अलावा इनको इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है और इन सब के अलावा इनको भयंकर तेजाब बनता है, एसिडिटी है, इनके गले में छाले और छाती में हर वक्त जलन रहती है। खाना खाने के बाद इनकी हार्ट बीट 175 से 180 पहुंच जाती है, पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक अटैक पड़ जाता है, खाना इनको बैक मारता है, उल्टा मारता है, उल्टी आती है, इनका फैटी लीवर है, तेजाब बहुत ज्यादा बनता है, सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं। आपको पता है दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति को सीवियर गैस बनती है वो गैस का मरीज न रहकर सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज बन जाता है। नेगेटिविटी हर पेट रोगी को नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि पेट रोगी जगह जगह भागकर परेशान हो चुका होता है और वह जहां भी जाता है वहां से सेटिस्फाई जल्दी नहीं होता, यह हम बार बार आपको बोलते हैं। आगे आती है, इनको घबराहट और बेचैनी रहती है, सांस फूलने की समस्या। आप समझते हैं कि हर पेट रोगी उसको सांस फूलती है और अगर वो पेट रोगी बन गया तो पेट रोगी बनने के बाद में उसको भयंकर कमजोरी रहती है। भयंकर कमजोरी के साथ उनको बहुत ही खतरनाक थकान रहती है शरीर के अंदर। अगर शारीरिक थकान और कमजोरी व्यक्ति को ना रहे तो वो अपनी समस्याएं का ठीक कर सकता है, समस्याओं को खत्म कर सकता है। अगर उसकी शारीरिक कमजोरी और थकान नहीं गई तो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, यह आप समझ लीजिए। पूरे शरीर में उनको दर्द रहता है। आगे की जो 3 महत्वपूर्ण बीमारियां मैं आपको बता रहा हूं जो इनको है वो आप सुन लीजिए। इनको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस हमने कई प्रकार की आपको बताई है, कई बार व्यक्ति को कई दिन तक पोटी नहीं आती और जितने सिम्टम्स मैंने इनको बताए वो सब आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं। आईबीएस के बाद में इनको पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया है। हमारी जो एनएस की मसल्स है वो एनएस की मसल्स थोड़ी देर के लिए खुलती हैं, एक बूंद पोटी आएगी और वो ऐसे श्रिंक होकर बंद हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। पेल्विक की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, वो कार्य नहीं करती। जो हमारी सैक्रल की मसल्स उनको सपोर्ट करके रखती हैं, वो सपोर्टिंग सिस्टम उनका फेल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आगे है इनको डिलेड कोलोनिक ट्रांजिट टाइम। आगे जो डिलेड कोलोनिक ट्रांजिट टाइम है उसका मतलब समझिए कि जितने समय में पेट खाली होना चाहिए वो पेट खाली नहीं हो पाता। माना कि इन्होंने सुबह खाना खाया, सुबह खाना खाने के बाद अगली सुबह इनको लैट्रिन आनी चाहिए या शाम को लैट्रिन आनी चाहिए, तो वो लैट्रिन नहीं आती। 2-2, 3-3 दिन तक वो खाना पेट में पड़ा रहता है और वो सड़ता रहता है। जब पेट में खाना सड़ेगा तो भयंकर गैस बनेगी और गैस बनेगी तो आप समझते हो कि गैस के कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। व्यक्ति आज के समय में 80% हार्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो सीवियर गैस के कारण आ रही है। अगर आपकी गैस कभी पेट में नहीं बनती तो लगभग 80% व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आगे सुनिए, आगे इनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, पेशाब में जलन रहती है, पेशाब रुक रुक कर आता है और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी ये पेट देख रहे हैं, पेट दिखाइए इनका, नहीं आप मत दिखाइए, फैलाइए, जो जैसे रहता है नॉर्मल, छोड़िए, सांस छोड़िए, पेट को बाहर रख दीजिए, पेट मतलब नॉर्मल छोड़ दीजिए।
ये वो व्यक्ति हैं जिनको भयंकर, जिसे बोलते हैं ना प्रेगनेंसी वाली महिला जैसा पेट, ये इस तरीके से, ये कुछ नहीं है, इनको किसी टाइप की बीमारी नहीं है, लेकिन जो गैस है उस गैस के कारण सारी बीमारियां हो चुकी है। इसे बोलते हैं हम भयंकर गैस्ट्रिक अटैक, इनको सीवियर गैस्ट्रिक अटैक पड़ता है। और आप सुन लीजिए जितनी सारी बीमारियां, ये 40 बीमारियां हमने इनको गिनाई हैं, तो ये 40 बीमारियों में सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या नहीं करना, आपको मैदा प्रयोग नहीं करना, चाइनीज फूड प्रयोग नहीं करना, सुबह नाश्ता करने के तुरंत बाद नहाने के लिए नहीं जाना, शाम के टाइम जैसे ही आपने खाना खाया और खाना खाते ही शाम को अपने कमरे में जाते ही और बीवी के ऊपर जो लग जाते हो, जो सेक्स करने लग जाते हो, वो सेक्स आपको छोड़ देना है। मिनिमम हर पेट रोगी को हर शाम को, रात को खाना खाने के कम से कम खाना खाने के कम से कम मिनिमम 3 घंटे का गैप देकर सेक्स करना चाहिए। या जो व्यक्ति खाना खाते ही हस्त मैथुन करते हैं, उनका भी पेट कभी जिंदगी में ठीक नहीं रहता। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, लेट नाइट खाना खाते तुरंत आपको सोना नहीं है। अपने शारीरिक जीवन के अंदर व्यायाम जरूर करना है, प्राणायाम जरूर करना है, बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, पॉजिटिव जरूर सोचना है, और कभी भी आप ऐसा ना सोचे कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं होऊंगा। ये मैंने आपको सारी बीमारियां बताई। अभी आप सुनेंगे हमारे भीम सिंह जी के मुंह से कि भीम सिंह जी आपको क्या फील होता है और ये बीमारी कैसे हुई थी, इसका कारण क्या था। या हम जो क्लिप या वीडियो बनाते हैं, ये आपकी अवेयरनेस के लिए बनाते हैं कि कैसे भी आप अवेयर हो, आप जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें, और वो गलतियां ना करेंगे तो आप बीमार बहुत कम होंगे। भीम सिंह जी भाई साहब बताइए आप कैसे बीमार हुए थे। मैं अचानक से प्लीज बोलिएगा। मैं मतलब फास्ट फूड खाता था, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते थे, जैसे मोमोज, नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब बहुत ज्यादा खाता था। तो धीरे धीरे 40 में डेली नहीं होता था, क्लियर नहीं होता था। अब मैं बाहर का खाना ज्यादा खाता था, घर का कम खाता हूँ। बाहर का खाना एक लिमिट से ज्यादा खाते थे, घर का खाते नहीं थे। घर का खाता है, सुबह ड्यूटी चले गया तो खाना नहीं ले चाहिए, बाहर मैंने पराठे खा लिए, तेल का चीज ज्यादा खा लिया, समोसे खा लिए। तो उसी से धीरे धीरे 40 मेरा क्लियर नहीं होना बंद हो गया। मतलब धीरे धीरे 2-3 दिन तक 40 नहीं होना, पेट फूलना, जैसे डकार आना, कुछ भी खाना तो बैक मारना बाहर। फिर अचानक फिर एक दिन मेरे चेस्ट में पेन होने लग गया, तो मैंने जाके डॉक्टर को चेक कराया, तो उन्होंने चेक करके बताया कि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पेट साफ नहीं। बीपी की मेडिसिन तो आप हर वक्त जेब में लेके घूमते हो। बीपी की दवाई मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कब तक खाना है, तो बोला जब तक बीपी बढ़ेगा तब आपको लेना पड़ेगा, इसका कोई वो बंद नहीं होगा। बीपी की मेडिसिन बंद नहीं होगी, बीपी की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की भी खा रहे हैं आप। कोलेस्ट्रॉल की भी खा रहा हूँ। अब कभी अब जितना भी मतलब खाना खाओ वो बैक मारता था, घर का खा लो। अब मैंने बाहर का खाना एकदम बंद कर दिया, फिर भी गैस बन रहा, क्योंकि वो शुरू से ही दिक्कत करके अब सही नहीं होगा जब तक मतलब इलाज नहीं होगा। ये आप समझिए कि ये इनको भयंकर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। उस गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के बाद 40 बीमारियां इनको फ्री में मिल गई हैं। आप समझिए कि सीवियर गैस बनेगी तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी में चला जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, IBS हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो नॉर्मल सादा कभी बीमार नहीं हुआ, वो भी लगेगा कि यार कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। मर्द होते हुए भी इंसान उसको कह जाएगा यार तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो ये आपने ध्यान देना है, जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं है। बहुत सारे लोग बेवकूफ होते हैं क्योंकि वो परमानेंट नेगेटिव सोचते रहते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप पेट रोगी बन गए तो पेट रोगी के साथ ना रहेंगे तो अच्छा है। अगर आप पेट रोगी के साथ रहेंगे तो आप जिंदगी में ठीक नहीं रहेंगे, न ठीक हो सकते। पेट रोगी तभी ठीक हो सकता है जो सेल्फ काउंसलिंग करेगा। सेल्फ काउंसलिंग का मतलब है कि सुबह आधा घंटा अपने को देगा। आधा घंटा देने का मतलब है कि उसमें वो प्राणायाम भी कर ले, आसन भी कर ले, बॉडी की स्ट्रेचिंग भी कर ले। और इन तीनों के अलावा जो चौथी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी मेडिटेशन। सेल्फ मेडिटेशन करेगा और उस मेडिटेशन में वो सोचेगा कि मैं किस स्थिति में जा रहा हूं, किस रास्ते में मैं जा रहा हूं, मैं आज सही हूं या मैं गलत हूं, या मैं सही हो रहा हूं या मैं नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है कि जो पेट रोगी होता है वो पेट रोगियों से ज्यादा मिलता है। पेट रोगियों से मिलने के बाद वो जल्दी नहीं ठीक होता। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैंने ऐसे पेट रोगियां देखे हैं जो हाइपर होकर आते हैं 3 दिन, जो जिनको 10-10, 8-8, 20-20 साल की बीमारी है, वो हाइपर होकर आते हैं। और वो 10-10, 15 दिन में, आप पता है कि 10-10, 8-8, 20-20 साल की बीमारी 10-10, 5-5 दिन में नहीं जाती, ठीक होते होते जाती है। हम हर तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ आता है, आते बोलता है मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, तीसरे दिन ही वो उसके पैर फटने लग जाते हैं। आप समझिए ऐसा व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता। हम आपको बार बार समझाते हैं कि पेट रोग एक मानसिक बीमारी है। जब तक मानसिक कनेक्शन पेट से नहीं टूटेगा, जब तक आप ठीक नहीं होगे।
ये निश्चित है। आपको आपका माइंड पेट से हटाना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। आपको हमें पता है कि जो सीवियर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है उसमें हम जो एक पॉइंट बताते हैं, ये जो नाभि है, ये नाभि से और ये जो डायफ्राम है हमारा यहाँ तक इधर, ये जो हमारा जो हड्डी एक निकली रहती है कौड़ी वाली, यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसको नीचे पकड़ेंगे, ये वाला, ये हर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले को करना है। ऊपर गए नीचे आए, 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 ये टाइट और अच्छी तरीके से लगभग 20 टाइम, इससे गैस रिलीज होगी। और इन सब के अलावा एक गैस का जो बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे ही इनकी गैस खत्म होती जाएगी, इनकी 40 बीमारियां कंप्लीटली क्योर होती चली जाएंगी। आइए अभी आप देखिएगा, आपके घर में पाउडर होगा, आप देखिएगा, पाउडर दोनों पैरों पे ऐसे लगाना है, अच्छा खासा पाउडर लगाना है। इसको हम CNNS गैस बोलते हैं। इन सिर्फ दोनों अंगूठों पे आपने ये ट्रीटमेंट लेना है। आपके परिवार में आपकी मम्मी, आपका पापा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मेड, आपकी मौसी, आपका मामा, आपका चाचा, आपका ताऊ, आपका फूफा, आपका कोई भी सगा संबंधी आपके घर में है, कोई भी व्यक्ति है, आप अपने आगे ये वीडियो लगा लीजिए और उसको बोलोगे सेम इस तरीके से मेरे को करना है, सुबह दोपहर शाम। और अगर सुबह दोपहर शाम भी नहीं कर सकते तो हर 1 घंटे बाद ये करना है, हर घंटे बाद आपने ये कराना है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही चिर प्रचलित और बेहतरीन ट्रीटमेंट है। दिखाइए साइज को, बिल्कुल बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है। ये आपके लिए बता रहे भाई, हम अपने लिए नहीं बता रहे। दुनिया में हमने बहुत कुछ दिया है, पेट रोगियों को जीना सिखाया है, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई। अब देखिए, तो पहले ये जो लेफ्ट वाला पैर है, इस पर लेना है। देखो कैसे करना है। ये जो उंगली है, ये देखिए, इसके नीचे लगा लेनी है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, दिख रही है पूरी। ये जो है, ये उंगली इसके नीचे लगा लेनी है। आपको दिख रही है भाई, दिख रही है ना, बोलो, ठीक है, दिख रही है। तो ये देखो, अभी आप देखो, अब इसको जो हमारा ये जोड़ है, ये जोड़ है, यहां से हम इस तरीके से जाएंगे, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से गए, आराम से गए, यहां पर आए, इस जगह, यहां आके पूरा मोड़ना है। 6 सेकंड यहां रुक जाना है, कंप्लीट 6 सेकंड। फिर यहां से आए, फिर यहां से गए, फिर यहां आए और यहां आके 6 सेकंड कंप्लीट रुक जाना है इधर। फिर यहां से आए, यहां से धीरे धीरे जाएंगे, यहां से इसको मोड़ते जाएंगे और यहां आकर 6 सेकंड रुक जाएंगे। उंगली वही लगी रहेगी, उंगली नहीं हटेगी। अब हट गए। अब आ गया इसका इंटरनल साइड, ये वाला। यहां से आएंगे, इसके यहां आके इसको ऐसे करेंगे और यहां आके 6 सेकंड इधर हो जाएंगे। फिर इसको यहां से इधर आके यहां 6 सेकंड, फिर यहां आके यहां 6 सेकंड, 2 हो गया। अब आ गया इसका एक्सटर्नल साइड, ये वाली उंगली वही रहेगी, इसको ऐसे जाएंगे, फिर यहां से ऐसे जाएंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर यहां 6 सेकंड। कितने सेकंड भाई? 6 सेकंड। फिर अगेन यहां से ऐसे जाएंगे, यहां जाएंगे ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर। इसके बाद में सेम उंगली इसकी यहां लगी रहेगी, इधर एक उंगली इधर से लगा लो, यहां से ऐसे जाएंगे, इधर आकर यहां पूरा इसको मोड़कर यहां नाखून के एंड में 6 सेकंड प्रेस करेंगे कंप्लीट। फिर रुकेंगे, फिर यहां से यहां कर जाएंगे, फिर यहां 6 सेकंड दूसरा, फिर यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, यहां तक यहां मोड़ के तीसरा। फिर इसकी इंटरनल साइड सेम ऐसे करके 3 बार, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। अब इसके एक्सटर्नल साइड में पहला, फिर एक्सटर्नल साइड में दूसरा, फिर एक्सटर्नल साइड में तीसरा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CNNS गैस। यह आपकी गैस को परमानेंटली रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा, पेट को एकदम जो प्रेगनेंसी जैसा पेट लगता है उसको कम कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप आ जाओ अगले वाला। अब आपने क्या करना है, वही जो टॉफिंगर हम देते हैं। देखिए, ये बहुत दुनिया का बेहतरीन चीज बता रहा हूं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, सुन लो। फिर कैसे करना है कि हाथ को ऐसे पकड़ना है, दिखाइए साहब। फिर आपने हाथ को इस तरह से पकड़ना है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 20 टाइम करना है, 11 12 20 इधर, फिर 20 बीच में, 1 2 3 4 5 6, फिर 20 इधर एक्सटर्नल, 1 2 3 4 5 6, 20 करना है 6 के बाद पूरा। 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे, कितना? 1 मिनट। फिर क्या करना है आपने, 20 इंटरनल, 20 अपर और 20 एक्सटर्नल, 2 हो गए। फिर 1 मिनट का गैप देंगे, 1 मिनट के गैप के बाद में फिर 20 इधर, 20 ऊपर और 20 एक्सटर्नल। 3 बार ये करना है।
इस 3 बार करने के बाद में फिर आपने क्या करना है वो सुन लो, ठीक है। इस 3 बार करने के बाद में दोनों पैरों पर पावर लगा के ये जो दोनों पैर इनकी उंगलियों को ऐसे मोड़ के रखना है। हाँ जी, खिंचाव पड़ रहा है, उधर दिखाइए उनको साहब, बोलिए मुंह से कितना खिंचाव पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा पड़ रहा है? पूरा खिंचाव पड़ रहा है। हाँ जी। इसको मोड़ के रखना खूब अच्छा खासा, उंगलियों को बिल्कुल 6 सेकंड, फिर रुकेंगे, फिर मोड़ेंगे 6 सेकंड। आप दिखाइए मेरी तरफ, ऐसे पूरा मोड़ देंगे, फिर इसको ऐसे करना है 6 सेकंड, कंप्लीट 6 सेकंड, ठीक है। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, लेटेस्ट टेक्निक निकाली है गैस खत्म करने की, पेट को एकदम पिचकाने की। पेट के बल लेटो जी इस तरीके से, ये जो पिंडली का ये वाला जो एरिया है, ये वाला डायरेक्ट वाला, ठीक है, ये जो डायरेक्ट वाला एरिया है ये वाला, इसको ऐसे ऐसे करके मल दो, ऐसे ऐसे पूरा। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मलो, इसको पूरा, इसको 3-3 बारी और जबरदस्त तरीके से मलना है। उसके बाद में ये जो एरिया हमारे बीच का, इधर लेके आइए, ये जो पाँव के बीच का एरिया है, सम आप देख रहे हो भैया, ध्यान से देख लो, बर्बाद बोलना मत मुझे कि सर हम समझ नहीं पाए, ठीक है। ये जो एरिया है इसको दबाना है, ये खूब दबाना है इसको। दर्द कितना है जी? है मिनिमम 2 मिनट इसको दबाना है, और मिनिमम 2 मिनट इसको दबाना है, ये बस। ये जो सारी मैंने क्रियाएं बताई, ये एक पेट रोगी की संपूर्ण क्रिया मैंने आपको बताई है। भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमने पेट रोग को प्रमाणित करके आपको उसके बारे में बताया है। पेट रोग की बीमारियों का अलग अलग हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। वो बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे वो ठीक होंगी, कैसे आप पेट रोग से निकलो। जो नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, हमारे पास एक से टॉप व्यक्ति आता है, एक से एक टॉप, जिसके हमारे संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं। और कई तो ऐसे बेवकूफ चले आते हैं जो 2 ही दिन में ठीक होने के लिए आते हैं, तो उनको अब हाथ जोड़ देते हैं भाई अब आपका इलाज नहीं हमारे पास। ये एक प्योर नेचुरल चिकित्सा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप पहले तो ये सुन लो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं शारीरिक ऊपर से देते हैं, शरीर के ऊपर से। खाने को कुछ देते नहीं है, सर्जरी कुछ करते नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बॉडी पे पॉइंट प्रेस ही करना है, कुछ नहीं करना। और शरीर के ऊपर से कुछ भी प्रेस करने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसका फायदा ही फायदा होता है। तो इसीलिए फिर मैं आपको बताता हूं, आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। 3 चीजें आपने अपना लीजिए, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। आपका जीवन खुश रहेगा, आप आनंदमय जियोगे। और फिर ईश्वर से हम बोलते हैं, हे ईश्वर आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। नमस्कार।